बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोर कीपर की स्टॉक इशू शीट कैसे एक्सेल में बनेगी और इसका रिकॉर्ड किस तरह से हम मास्टर शीट से अपना मेंटेन करेंगे, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो जहां रनिंग स्टॉक के हिसाब से इशू करना होता है, कहीं रिक्वेस्ट आ रही है किसी डिपार्टमेंट से, तो कितनी आइटम की रिक्वेस्ट है और कितना हमारे पास अवेलेबल होने के हिसाब से हमें इशू करना है। किसी और डिपार्टमेंट के लिए भी हमें दोबारा इसकी और ऑर्डर मिल सकते हैं, यानी क्वांटिटी इशू करना पड़ सकती है, तो उसी हिसाब से हम इशू करते रहें और उसका बैलेंस हमारे पास सामने आता रहे एक साथ। तो ये सिस्टम कैसे मेंटेन होगा, काफ़ी इजीली तरीके से मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, और अपना नॉर्मल स्टॉक रनिंग सिस्टम के लिए भी रजिस्टर को आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास शीट 1 पर ये कुछ नेम आइटम इशू करने के मैंने ऐड किए हुए, जो स्टॉक होता है या स्टोर से हम इशू कर रहे हैं। अब इसके बाद मास्टर शीट एक हमारी नेम की है, और इसके साथ शीट 2 पे जो है हम इशू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग बनेगी इशू नंबर, उसके साथ आ जाएगा डेट, उसके साथ आ जाएगा आइटम नेम, उसके साथ आ जाएगा इशू, उसके साथ आ जाएगी हमारे पास, और एक ही शीट में पूरा फॉर्मेट बनाना है तो हम इसी में ही एक परचेज या इनका एक ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस के साथ किस डिपार्टमेंट को इशू किया है हमने, इसको भी ऐड करना है कॉलम में हमें। अब इशू के पहले मुझे एक कॉलम चाहिए, राइट क्लिक हेडिंग के पास कॉलम ऐड, और यहाँ पर मैं इसमें शॉर्ट कर रहा हूँ डिपार्ट। ये हमारा डिपार्टमेंट हो जाएगा जिस डिपार्टमेंट को हम इशू करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा इशू क्वांटिटी, और यहाँ पर न्यू क्वांटिटी या न्यू परचेज क्वांटिटी कर लें, और यहाँ पर बैलेंस। तो ये तो हो गए हमारे हेडर्स। अब जो जो मेन थे वो मैंने फील्ड्स हेडर में फाइनल करी है। आपको जो नीड होगी आप उस हिसाब से अपनी हेडिंग कॉलम्स को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस मेन कॉलम से हमारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। इशू नंबर जो होगा वो ऑटो यहाँ डेट के हिसाब से चलेगा। तो इफ़ कंडीशन से हम लगाएंगे बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो, नहीं तो यहाँ पर रॉ फंक्शन चलाएं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -1। -1 में ऊपर वाली को -1 करेगा ये रॉ, तो ये 2 रॉ है, -1 होगी तो यहाँ से 1 शुरू हो जाएगी। और ये कब होगी, ब्रैकेट क्लोज करना है, या फिर इंटर करेंगे, और फिर जब ये इंटर होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर इंटर होगा तो ड्रैग करने से 2 3 4 इस तरह ऑटो आ जाएंगे। इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं। तो ये तो हो गया ऑटो। और डेट यहाँ पर आप मैनुअल इंटर कर लें, जिस डेट को आप इशू कर रहे हैं। ये पूरा लॉन्ग टाइम के लिए आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, मंथली बना रहे, ईयरली बना रहे, इसी में अपने सारे स्टॉक को आप प्रॉपर अपडेट रख सकते हैं। अब ड्रैग करने के लिए A2 से 8000 तक मुझे इसको ड्रैग करना है। फर्स्ट सेल के लिए A से लेके यहाँ पर मैं आऊँगा 8000, शिफ्ट एंटर, सिलेक्शन कंट्रोल D, फार्मूला हमारा ड्रैग हो गया। कितनी सिंपल और जल्दी प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है। ड्रॉप डाउन बनानी है इसी तरह से हमें C1000 तक बनानी है, C1000, शिफ्ट एंटर, और फिर डाटा मेन्यू में जाएंगे, लिस्ट बनाएंगे यहाँ से नेम की, जो मास्टर शीट थी उससे लिस्ट, ऑप्शन सोर्स शीट, ऑल कॉलम फर्स्ट हेडिंग छोड़ के कंट्रोल शिफ्ट डाउन और ओके। तो अब यहाँ से हमें सिर्फ नेम सेलेक्ट करना है, उसकी जो इशू नंबर होगा वो, और यहाँ से जो आइटम नेम होगा उसका इशू नंबर डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ जैसे डिपार्टमेंट वगैरह को होगा तो डिपार्टमेंट के भी हम नाम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इसको एज अ हेल्पर शीट ले लेंगे हम। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मेंटेनेंस और एडमिन, इसका मैंने नेम ऐड किया है कॉलम में डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के लिए भी सिलेक्शन ले जाएंगे हम D1000, शिफ्ट एंटर, और डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन, सोर्स ऑल सिलेक्ट। अब यहाँ परचेज हो रहा है, किस डिपार्टमेंट को इशू हो रहा है या फिर सेल हो रहा है। अब इसमें दो कंडीशन है, अगर हमें वेंडर का भी ऐड करना है ऑप्शन और परचेज की लिस्ट नंबर अलग रखना है, तो हम यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे परचेज नंबर के हिसाब से। जब परचेज नंबर क्वांटिटी इंटर होगी तो परचेज क्वांटिटी 1, और जिस रॉ में इशू क्वांटिटी होगी तो वहाँ पे इशू 2 इशू 3 इस तरह आएगा। तो इसमें कंडीशन फिर हम सीमेंट आइटम नेम की जगह इशू क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे।
और फिर जो सेल हम सेम फार्मूला परचेज़ के लिए लगाएंगे उसमें परचेज़ क्वांटिटी सेल सेलेक्ट। तो ये दोनों कॉलम में हमारी परचेज़ और इशू नंबर अपडेट होता रहेगा। तो ये एक ऑप्शन इस तरह से, और उसमें फिर वेंडर का भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कि परचेज़ हो रहा है तो किस वेंडर से परचेज़ हो रहा है, क्योंकि इसी शीट में हम ऑल कंप्लीट जो है वो सारा रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से आप परचेज़ को ऐड कर सकते हैं और वेंडर को भी। अभी फ़िलहाल मैं इसी फॉर्मेट में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब हमें जो है यहाँ पे परचेज़ करी, मिसाल के तौर पे हमने 100, अब ज़ाहिर है 100 परचेज़ करिए तो डिपार्टमेंट में हम अपने इशू नहीं कर रहे हैं, अभी परचेज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इस आइटम को हमने परचेज़ करा। यहाँ पर ये परचेज़ नंबर हो जाएगा 1 और जितनी परचेज़ क्वांटिटी होगी वो। अब इसके लिए हम सम इफ़ कंडीशन लेंगे और यहाँ पर रेंज के अंदर जो नेम सेल आ रहा है इस पर क्लिक शिफ्ट दबा के सेमी कॉलन दबाएंगे तो ये C2 से C2 दो दफ़ा रेंज लिखी हुई आ जाएगी। फर्स्ट वाली F4 कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पर इसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा सम रेंज के अंदर ऑल क्वांटिटी इशू कॉलम सिलेक्ट और फिर शिफ्ट सेमी कॉलन, तो E2 से E2 की रेंज होगी। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो आ रहा है F4 हो जाएगा और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, माइनस कर देंगे अगेन सम इफ़ और सेल यही आइटम नेम सिलेक्ट शिफ्ट सेमी कॉलन और फर्स्ट वाला जो सेल आ रहा है इसे वही F4 करेंगे क्योंकि रनिंग स्टॉक बैलेंस कंटिन्यू चलता रहे हमारा, जो भी हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। तो इसमें हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं कितना इशू करना है, हमें ये पता चल जाएगा कि भाई अभी कितना हमारे पास है, तो उसी हिसाब से परचेज़ के हिसाब से हम इशू कर सकते हैं ईज़िली। तो ये फार्मूला इसमें हमारी हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास वही फर्स्ट सेल F4 हो जाएगा, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज में यही सेल आ जाएगा और फिर सम रेंज में इस दफ़ा माइनस परचेज़ करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट सेमी कॉलन और फर्स्ट वाला जो आ रहा है इसको हम कर देंगे F4 और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट हमने सिलेक्ट इशू क्वांटिटी करी है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, इतना कंट्रोल X कट करें और फिर यहाँ पे पहले परचेज़ होगा, फिर उसको माइनस कर दें यहाँ से कंट्रोल V, जो हमने कॉपी कर कट करा था वो पेस्ट कर दिया। अब ये माइनस इशू हो जाएगा तो एंटर करेंगे, परचेज़ हो गया। बैलेंस अभी हमारा 100 ही है क्योंकि इशू नहीं किया हमने। और डेट किस डेट की है, अगर आपको टुडे लगाना है टुडे लगा लें, वरना तो जिस डेट को आप इशू कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं वो डेट एंटर होगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के लिए आपने यहाँ पे इशू के लिए सिलेक्ट करा इसको। अब ये फार्मूला आपने ड्रैग करना है जहाँ तक सारी रेंज को हमने रखा है ड्रैग, ड्रॉप डाउन सीरियल और इसकी, तो G1000 और शिफ्ट इंटर कंट्रोल D। अब इसके साथ ही जैसे मैंने इशू के लिए यहाँ सीमेंट सेलेक्ट करा 2 तारीख को, तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ गया 100। अब मैंने यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल 40 इशू कर दी तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 60 है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट कोई आइटम को ऐड करना है, यहाँ पे डेट ऐड करी 3 तारीख और फिर यहाँ पे हमने डेट ऐड करने के बाद परचेज़ कर दिया 200। तो अब नेक्स्ट इशू के लिए अगर मैं इसको कुछ और एंट्रीज़ कर लेते हैं 1-2 के भाई ये हम परचेज़ कर ली इसी डेट की, 2-3 एंट्री कर लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पे ये आइटम हमने परचेज़ कर लिया। अच्छा कि ये जो इशू हुआ है किस डिपार्टमेंट को हुआ है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है हमें। उसके बाद ये जो हमने क्रश लिया है ये 500 ले लिए कर और ये क्रश के साथ ही दोबारा ये आ गया, इसको हम चेंज कर लेते हैं। स्विच बोर्ड ये 100 ले ली। अब मैं अगर इशू करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई हमारी ये आइटम हमें चाहिए, तो अब मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा मिसाल के तौर पे सेंड, तो सेंड की क्वांटिटी आ गई 200। अब किस डिपार्टमेंट में इशू हो रहा है, यहाँ पे मेंटेनेंस में हो रहा है। मेंटेनेंस में हम कितना इशू कर रहे हैं, 200 है, हमने 20 इशू करा, सॉरी यहाँ पे नहीं इधर 50 इशू कर दिया तो 150 बैलेंस रह गया। उसके बाद मैंने क्रश जो है उसकी रिक्वेस्ट आई, यहाँ पे क्रश की रिक्वेस्ट आई, क्रश ऐड करा मैंने यहाँ पे किस डिपार्टमेंट के लिए आ गई, यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी कितनी है 100 मैंने इशू कर दी तो 400 बैलेंस रह गई। अब इसके अंदर मैंने रेट कॉलम नहीं रखा है, आप रेट भी रख सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे टू इशू क्वांटिटी कितने रेट का या अमाउंट की हमारी हुई है और परचेज़ क्या चीज़ कितने रेट की और कितने अमाउंट की है। तो सिंपली वो अगर आपको कॉलम लगाना होगा रेट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी ड्रैग कर लेंगे तो ये रिकॉर्ड भी इसमें आपका ऐड हो जाएगा।
अब ये फॉर्मेट रनिंग बैलेंस का इस तरह हेल्प करेगा आपकी, आपने जो भी चीज़ें परचेज़ करी पहले ये आपके पास रिकॉर्ड में है, बस आपने फिर डेट इंटर करी जिस डेट को जो इशू कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो पहले हम ज़ाहिर है परचेज़ करेंगे 100। उसके बाद अगर हम इसी दिन इशू कर रहे हैं इसको, तो फिर किस डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं। यहाँ पे कितना इशू कर रहे हैं, यहाँ पे 20, तो ये 80 रह गया। अब अगर मैं सीमेंट दोबारा इशू करूँ, देखें अब काफ़ी टाइम बाद में सीमेंट हमारे स्टॉक में परचेज़ करी थी और वो हमें इशू करनी है, तो मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन से गया, सीमेंट को सिलेक्ट करा। अब किस में, प्रोडक्शन के अंदर है। अब यहाँ 60 इसकी रिमेनिंग आ रही है, क्योंकि सीमेंट हमने 100 क्वांटिटी ली थी, 40 इशू करी थी, 60 रिमेनिंग थी, उसका बैलेंस यहाँ करंट हमें मिल गया। अब जो भी नया इशू होगा उसका रिमेनिंग परचेज़ करेंगे या इशू, तो उसका रिमेनिंग बच जाएगा, 30 हमारी स्टॉक में रह गई। तो एक इस तरह का रेडी टू यूज़ फॉर्मेट आप बना के रनिंग मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक की अपनी, या स्टोर कीपर से अगर स्टॉक रिक्वेस्ट आती है उनके पास किसी डिपार्टमेंट से, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो लिस्ट से आप सिलेक्ट करके उनको इशू करते रहें। बाद में अगर डिपार्टमेंट वाइज हमें कस्टम करना हो, अगर हमें इसके अंदर देखना होगा, तो हम इजीली यहाँ पर फ़िल्टर लगाएंगे और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई किस डिपार्टमेंट को हमने क्या इशू करा है। यहाँ से जाएंगे सॉर्ट एंड फ़िल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फ़िल्टर से जो है यहाँ से जाके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल, और ओके कर देंगे। तो सारी प्रोडक्शन की जो जो इशू हुई हैं चीज़ें वो आपकी रिकॉर्ड में आ जाएंगी। फ़िल्टर क्लियर करना है, इसी से जाएंगे सॉर्ट एंड फ़िल्टर से फ़िल्टर को क्लियर कर लेंगे। तो है ना एक सिंपल और ज़बरदस्त फॉर्मेट। हेल्पफुल लगी वीडियो, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।